नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील परिसर में अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा के नेतृत्व में चल रहा धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड के बावजूद समाज के लोग अपने हक की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस धरने में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवतियां भी शामिल हैं, जो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। धरनारत लोगों की मुख्य मांग है कि गौड़ समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। समाज के लोगों का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र न बनने के कारण बच्चों की पढ़ाई, युवाओं का भविष्य और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि उनकी समस्या को लेकर गंभीरता से लें और जल्द समाधान करें, ताकि ठंड में धरने पर बैठे बच्चों और बुजुर्गों को राहत मिल सके। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्ते, मैं प्रमोद विश्वकर्मा। इस वक्त मैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील प्रांगण में हूँ। मेरे पीछे जो आप जनसंख्या देख रहे हैं, ये तकरीबन 3 दिन से लगातार, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन से लगातार ये लोग धरने बैठे हुए हैं, बस एक अपनी जाति के लिए। बता दूं, ये जो धरना हो रहा है अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा के तत्वाधान में हो रहा है। और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, कुछ जवान लोग भी हैं, जो अपनी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए धरने पे बैठे हैं। आज तीसरा दिन है। और एक मुख्य बात और आपको बताना चाहूंगा कि ये धरना आज से 3 दिन पहले यहाँ के जो तहसीलदार या एसडीएम महोदय द्वारा इनको आश्वासन दिया गया था कि हम देखते हैं आगे इसमें क्या हो सकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कुछ ऐसा आश्वासन मिला। फिर दोबारा से ये फिर पुनः बाध्य हुए धरने पर बैठने के लिए। आइए जानते हैं कि क्या मामला है। सर, क्या नाम है सर आपका? मैं अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा इकाई जनपद मऊ के जिला महामंत्री केदारनाथ हूँ जी। और हम 29 तारीख से जो है धरने पर बैठे हुए हैं जी। 29 तारीख को 9:30 बजे रात में एसडीएम, तहसीलदार, कोतवाल साहब और हमारे महासभा के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक वार्ता हुई जी। उस वार्ता में एसडीएम साहब ने कहा तहसीलदार साहब से कि आप बुधवार को आप जाइए और जिन जिन लोगों का आवेदन पत्र है वहां जाकर के आप स्वयं जांच करिए और जांच करके इन लोगों का उचित प्रमाण जो सही पाए जाते हैं उनका प्रमाण पत्र जारी किया जाए जी। जिसमें हमने शासनादेश और भारत सरकार का राजपत्र भी दिए और उन्होंने एसडीएम साहब ने पढ़ करके कहा कि इसमें से 5 आवेदन पत्र के जो साक्ष्य पाए जाते हैं, जैसे परिवार रजिस्टर का नकल, शैक्षणिक योग्यता की टीसी और ग्राम प्रधान प्रमाण पत्र जो प्रधान लिख देते हैं, और 1354 में कोई एक साक्ष्य, और जो निर्विवादी व्यक्ति जिस परिवार की गौड़ जात है उनके सभी परिवार वालों को बुला करके आप पूछताछ करके उनका एफिडेविट ले करके और लेखपाल से रिपोर्ट लगा करके प्रमाण पत्र जारी कर दीजिए। उस दिन रात में बहुत मेहनत के बाद 10 बजे के करीब एसडीएम साहब ने कहा कि आप धरना को उठा लीजिए। हम लोगों ने कहा कि भाई हमने जो आवेदन पत्र दिया उस आवेदन पत्र का जो है कि आप संज्ञान लेकर के और प्रमाण पत्र अभी 5 मिनट के अंदर चाहे तो जारी हो जाएगा। लेकिन सरकार शासन की राजस्व विभाग की मंशा ठीक नहीं है और वो लोग आनाकानी करें। जब भी हम धरना प्रदर्शन पर आते हैं तो हम लोग ये लोग आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि आप जाइए, हम आपका प्रमाण पत्र जारी करेंगे। और हम लोग अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा इन लोगों का राजस्व विभाग का सम्मान करती है। भाई ठीक है, अब हम जा रहे हैं। और जब धरना उठाए चले जाते हैं तो उसे बजा के बाबू साहब के घरे बैठ करके जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उन्हीं से जा करके बयान लेते हैं और गलत बयान ले करके हमारा रिपोर्ट ला करके आवेदन पत्र निरस्त कर देते हैं। इसमें विपक्ष की क्या बात होगी सर? विपक्ष जैसे जाति और विपक्ष में तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो जाति इशू करना है। सर, कहने का मतलब है कि जब वो एसडीएम साहब ने कह दिया और शासनादेश भी कह रहा है, भारत सरकार की राजज्ञा भी कहा, जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हमारे पास है, उसमें पूरा बाकायदे दिया है कि निर्विवादी व्यक्ति यानी जिस परिवार का आवेदन पत्र उसी परिवार के ही लोगों से बयान लेना चाहिए जी। भाई जी हम गौड़ जाते तो गौड़ ही जात के बारे में बताए ना जी। दूसरी बात तो बता नहीं पाएगी। ये लोग गलत तनाव शनाब रिपोर्ट लगा करके हम लोग का आवेदन पत्र निरस्त करने, जबकि जैसे कि पहले हमारे गौड़ जातियों का प्रमाण पत्र बहुत सही तरीके से जारी हुआ, जिसमें हमारे 22 ग्राम प्रधान है, वर्तमान में भी है, 11 बीडीसी 189 मेंबर है और उसके बाद भी तमाम हमारे लड़के क्या समस्या आ रही है कि जारी नहीं हो पा रहा? समस्या ये आ रही है कि ये लोग जो है कह रहे हैं कि आप कहाँ पे पट्टा लिए हैं, जबकि पट्टा हम कोई नहीं लिया है जी। राजस्व विभाग के अंदर में जब पट्टे की जब बात आती है तो जैसे हमारे गौड़ जात का प्रमाण पत्र जांच करके जारी किया जा रहा है, उसी तरह अगर कोई आवेदन करे तो उनको जांच करके देना चाहिए। तो ये लोग खुद हम लोग को फंसाने का काम कर रहे हैं।
तो जब तक हम लोग का गुण जात का प्रमाण पत्र सुमनापुर जारी नहीं होगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ चलता अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। और जिस दिन ये लोग जारी कर देंगे उस दिन हम लोग चले जाएंगे। आज तीसरा दिन है धरने का। हाँ, तीसरा दिन है और अनिश्चितकालीन धरने पर हम लोग बैठे हुए हैं। और ये तपितवादी ठंडक में हम लोग जो है कि कैसे बैठे हैं शासन। आप हैं, क्या नाम है सर आपका? राम जतन गौड़। कितने दिन से आप इस धरने में? 3 दिन से हैं लगातार बैठे हुए, काम धंधा छोड़ के आप बैठे हुए हैं सब। तो कैसे मतलब यहाँ पे जो ठंड जिस हिसाब से पड़ रही है और यही रहना खाना मैं देख रहा हूँ जो सर। हाँ, रहना खाना यही हम लोग का हो रहा है जी। और रजाई गद्दा मंगाए हैं हम लोग और कर रहे हैं। रात में सोते होते कहाँ है? जैसे यही सोते हैं, यहीं पर ही यही सोते हैं। अच्छा, क्या मुख्य मांगे आप लोग की है सरकार से कि क्या एक जो बताएं? वही मुख्य मांगे हम लोग जात प्रमाण सुगमता पर जारी हो जाए, हम लोग चले जाएंगे अपना। अच्छा, आश्वासन जब दिए थे एसडीएम महोदय या तहसीलदार साहब द्वारा, क्या आश्वासन मिला था? कि आश्वासन वही मिला था, खाली पप लोग दे रहे हैं, आज बना देंगे कल बना देंगे, आप लोग धरना हटा लीजिए, बस यही हो रहा है। बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मेरे पास कुछ महिलाएं भी हैं। आप कितने दिन से हैं? 3 दिन से हैं यहाँ 3 दिन से आप भी बैठी हुई हैं घर पे, बच्चे भाई छोड़ छाड़ के आप यहाँ पर हैं। और क्या है, जैसे आप भी किसी अधिकारी से मिले हैं कि आज तो एक कोई मंत्री जी भी आए थे, कोई नेता आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने क्या कहा है? अब लोग यही बोल रहे हैं कि बन जाएगा हो जाएगा, यही करके टाल दे रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं 2 दिन से तो भाई तहसील खुला भी है, आज बंद है, तो यहाँ से एसडीएम महोदय आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, तो फिर दोबारा आपसे मिलने आए कि नहीं आए? अभी नहीं आए, दोबारा नहीं आए भैया? दोबारा नहीं आए, नहीं आए। मतलब देखते हैं, बराबर यहाँ बैठते हैं। हाँ, उनके कार्यकर्ता लोग हैं जो यहाँ का मुआयना करके फिर जाके उनको रिपोर्ट बता दे रहे हैं कि वो नहीं आ रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ प्रांगण में नहीं आ रहे हैं। पहली बार जब रात में आपके पास आए थे एसडीएम साहब आए थे, कोई और आया था? नहीं, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे। अच्छा, दोनों लोग आए थे और ये कहे कि बन जाएगा, कुछ समय दीजिए, जबकि सब लोगों ने समय दिया भी, उनके कथनानुसार वही काम हुआ जी। फिर भी वो आनाकानी कर रहे हैं, जो अपना शब्द है। ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन बाद फिर आपको बैठना पड़ गया, ये हमको बताइए। 2 दिन इसलिए बैठना पड़ गया कि सामने एग्जाम लगा हुआ है, वैकेंसियां आ रही हैं और सभी बच्चे पढ़ लिख के बस जाति के लिए बेरोजगार हो जाएंगे अभी। भैया आप पढ़ते हैं मेरे ख्याल से? जी सर। आप आगे आइएगा। आप पढ़ते हैं, क्या समस्याएं ज्यादातर आ रही हैं वो बताइए। सर समस्याएं सर बहुत कम शब्दों में बताइए। जी सर, बिल्कुल कम शब्दों में बताना चाहूंगा सर। जैसे अभी बड़े भैया ने बताया कि नई नई वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे वो अभी मेरे छोटे भाइयों का हो स्कॉलरशिप के लिए, हमें सर वैकेंसीज के लिए, ये सब सर समस्याएं आ रही हैं। जो सर जिस कैटेगरी में हम आते हैं उस कैटेगरी का हमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और सर संवैधानिक तरीके से। अभी आपकी एज क्या होगी? आपसे पिताजी जो भी होंगे इससे पहले, तो उन्होंने इससे पहले जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया था क्या किसी? बिल्कुल सर बनवाया था। सर आप लोग का रुका हुआ है? मेरे सर पिता जो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी सर प्रधान है गाँव की, एसटी सीट से ही है सर। अच्छा जी सर। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार गौड़ है सर जी। हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, जाति प्रमाण पत्र की हमारी मांग है। जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय द्वारा आश्वासन मिला था कि जाति प्रमाण पत्र आपका जारी कर दिया जाएगा बुधवार तक, कहने का मतलब 31 तारीख तक, लेकिन नहीं किए। हम एक दिन छोड़ दिए, 1 तारीख को छोड़ दिए थे, फिर हम 2 तारीख को फिर अमरा अनशन पे धरने पे बैठे हुए हैं हम लोग। हमारे घर की महिलाएं और हमारे समाज की महिलाएं सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। जब तक प्रमाण पत्र नहीं बनेगा हम लोग धरना समाप्त नहीं करेंगे। हम लोग यही प्रमुख मांगे हैं। आप एक बैनर लेकर चले, तहसीलदार की तानाशाही नहीं चलेगी। जी सर, इसका ये कहने का मतलब हमारे है कि आख्या जो लगाया जा रहा है तहसीलदार साहब के अनुसार, ये आख्या गलत लगाया जा रहा है। शासनादेश 2021 में प्रमुख सचिव द्वारा आदेश हुआ है, स्पष्ट आदेश हुआ। शासनादेश तो शासन से कोई हमें दिक्कत नहीं है। यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी मनगढ़ंत और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रिपोर्ट लगा रहे हैं, बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं आपका प्रमाण पत्र नहीं जारी होना चाहिए। शासन जब दे रहा है इनको देने में क्या समस्या आ रही है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। चाचा आपका क्या नाम है? दुलारे गौड़। आप धरने में कितने दिन से? आपकी उम्र कितनी है पहले बताइए? 72 वर्ष। 72 वर्ष से आप इस कड़ाके की ठंड में हैं। अब बच्चे और बुजुर्ग तो इस टाइम घर में छुपे हुए हैं और आप अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आप यहाँ बैठे हुए जी। तो क्या दिक्कत आ रही है? यही तहसीलदार साहब प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते? क्या बनाते हैं? ये उल्टा अनाप शराब कहते हैं। जैसे कि गुड़ जात के नए कहार हैं, तो बड़ी जात सुबह पहले से सता आ रहे थे जी। ये हमारी जात काम करती थी तो उनके यहाँ अब वो काम करना छोड़ दिया है, इस वजह से वो लोग परेशान करते हैं। जाति प्रमाण बना है कि नहीं? नहीं बना है। आपका भी नहीं बना? नहीं बना है। नहीं, आप तो उतार से भी है ना कि बुजुर्गों को, जैसे लोग बुजुर्गों का बना है, लेकिन आज बिल्कुल दादाजी कह रहे कि हमारा नहीं बना। लड़कों का है, लड़कों का है, आपका नहीं है। इनकी जरूरत नहीं पड़ी शिक्षा में। बता दें कि मेरे साथ गौड़ समाज के लोग थे यहाँ पर और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, जरूरत पड़ने पे ही घर के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं
और यहीं पर कुछ ही दूरी पर भी एसडीएम साहब का कार्यालय है। यहीं से डेली आना जाना है, लेकिन इनकी समस्या जस की तस पड़ी हुई है। देखते हैं कि यहाँ का जो यहाँ के प्रशासन अधिकारी हैं, ये एसडीएम महोदय कब जागते हैं, कब इनकी समस्या का हल निकालते हैं। सी न्यूज़ भारत के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। धरने में शामिल लोग प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गौड़ समाज का कहना है कि उनकी आवाज सुनी जाए और जल्द ही जाति प्रमाण पत्र जारी कर उनके हक का सम्मान किया जाए। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।